ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राजधानी रायपुर में आज किया गया एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्यात के मामले में भरपूर संभावनाओं वाला राज्य। महासमुंद जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और महासमुंद जिले में आज टूर डे सिरपुर साइकिल यात्रा निकाली गई। अब समाचार विस्तार से। राजधानी रायपुर में आज फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्यात के मामले में भरपूर संभावनाओं वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि यहां देश में सबसे ज्यादा लघु वनोपज इकट्ठा किया जाता है और इसका मूल्य संवर्धन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 3 सालों में 70,000 करोड़ रूपये के एमओयू हुए हैं। उन्होंने उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि उन्हें यहां सारी सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राज्य का कुल निर्यात बीते 2 सालों में दोगुना हो गया है। कार्यक्रम स्थल पर छत्तीसगढ़ के कोसा शिल्प, ब्रास मेटल, वनोपज और वनौषधि से तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। महासमुंद जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम किशुनपुर में 30 मई 2018 में उप स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ स्टाफ नर्स सहित 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच से असंतुष्ट होकर मृतक के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को 4 माह के भीतर इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। वहीं कांग्रेस के नेताओं द्वारा भी प्रचार शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि खैरागढ़ उपचुनाव के तहत नामांकन पत्रों की जांच में सभी 12 नामांकन वैध पाए गए हैं। 28 मार्च तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। वहीं 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव में जिन अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत राजनांदगांव स्थित पद्मश्री गोविंद राम नीलमकर ऑडिटोरियम में माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रथम प्रशिक्षण संपन्न हुआ। वहीं जिला कार्यालय सभा कक्ष में मास्टर ट्रेनर्स को द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। इस बीच खैरागढ़ उपचुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों में भी बदलाव किया गया है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन अंबिकापुर पीजी कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में किया गया। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रावीण्य सूची में आने वाले 231 विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं पीएचडी उपाधि वाले 5 और मानद उपाधि वाले 2 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद थे। वहीं राज्यपाल ने सरगुजा प्रवास के दौरान आज सूरजपुर जिले के पंडो नगर में बने राष्ट्रपति भवन का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। राज्यपाल ने पीएटी में चयनित पंडो जनजाति के 3 विद्यार्थियों सहित अन्य सदस्यों और पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने पंडो जनजाति समुदाय को प्रदाय की गई नवीन एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि
मंडो जैसी अत्यंत पिछड़ी जनजाति को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास किए। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कोरबा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोता, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार तपेदिक रोग, जिसे क्षय रोग या टीबी भी कहते हैं, पर केंद्रित रहेगा। बीते 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। इस रोग के कारण, निदान और इससे बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की रायपुर के जिला क्षय रोग नियंत्रण अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नमिता साहू से। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर मंडल ने वर्ष 2021-22 में अब तक 17,821 करोड़ रूपये का माल ढुलाई राजस्व प्राप्त किया है। यह मंडल द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में किया गया अब तक की सर्वाधिक माल ढुलाई राजस्व प्राप्ति है। मंडल रेल प्रबंधक आलोक सहाय ने इस उपलब्धि के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस रेल मंडल में आज से 2 अप्रैल के बीच दोहरीकरण कार्य के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। महासमुंद जिले में आज टूर डे सिरपुर साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल यात्रा वन विद्यालय केन्द्र महासमुंद से प्रातः 7 बजे शुरू हुई, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक और स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए। यात्रा का समापन सिरपुर लक्ष्मण मंदिर के पास हुआ। इस मौके पर प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य पर्यटन और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देना तथा जिले की पुरातात्विक धरोहर और संस्कृति से लोगों को रूबरू कराना था। 11वीं फेडरेशन कप नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के सीनियर महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ की सुप्रीति आचार्य जी ने रजत पदक और पुरुष वर्ग के 65 किलोग्राम वर्ग में अशोक बेहरा ने कांस्य पदक हासिल किया है। सिक्किम के गंगटोक में आयोजित इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ सहित 32 राज्यों और स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाड़ियों द्वारा तथा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। महिला वर्ग में दुर्ग की सुप्रीति आचार्य जी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। वहीं इस वर्ग में स्वर्ण पदक हरियाणा के गीता सैनी और कांस्य पदक मणिपुर के करिश्मा को मिला। इसी प्रकार पुरुष वर्ग के 65 किलोग्राम वर्ग में कोरिया के अशोक बेहरा ने कांस्य पदक जीता। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रदेश के प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और फिल्म निर्माता निर्देशक क्षमानिधि मिश्रा का आज निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम केरा में शहीद प्रतीक आदित्य की मूर्ति का अनावरण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भिलाई के सेंट थॉमस कॉलेज को आउटरीच कार्यक्रम का नोडल केन्द्र बनाया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा अब 24 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इसके पहले इस परीक्षा का आयोजन 17 अप्रैल को किया जाना था। रायपुर के नगर भाजपा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम ने इस्तीफा दे दिया है। जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर कार्यकारिणी भंग कर दी है। छत्तीसगढ़ योग आयोग, जिला प्रशासन और यूनिसेफ द्वारा कोंडागांव जिले में गर्भवती महिलाओं के विशेष योगाभ्यास के लिए पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। जेल महानिदेशक संजय पिल्ले ने केंद्रीय जेल बिलासपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान
दौरान उन्होंने विभिन्न बैरकों में जाकर कैदियों से बातचीत भी की। कांकेर जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत जल चौपाल सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा कांकेर जिले में कोयलीबेड़ा स्थित प्राथमिक पाठशाला में सिविक एक्शन कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को टी शर्ट, साड़ी, सोलर लैंप, वाटर कूलर सहित रोजमर्रा के सामानों का वितरण किया गया। बीजापुर जिले के भद्राकाली थाना क्षेत्र के ग्राम नरोनापल्ली में आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई, जिसे भोपालपट्टनम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, क्रेडा और केंद्रीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में एनर्जी सिम्युलेशन फॉर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर में चैत्र नवरात्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों को माता का दर्शन कराया जाएगा। कोंडागांव जिले में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 क्विंटल गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 41 लाख रूपये बताई गई है। धमतरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12 लाख रूपये कीमती के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। और रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र के लमकेनी गांव में वन विभाग की टीम ने आरा मिल में छापा मारकर बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त की है। वहीं 35 घन मीटर कहुआ लकड़ी सहित 1 मेटाडोर और 3 ट्रैक्टरों को भी जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी रायपुर में आज किया गया एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्यात के मामले में भरपूर संभावनाओं वाला राज्य। महासमुंद जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और महासमुंद जिले में आज टूर डे सिरपुर साइकिल यात्रा निकाली गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।